दोस्तों, जिनका भी शिक्षक यानी एक टीचर बनने का सपना है, उन्हें सीटेट के बारे में जरूर पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आपको आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, हर एक चीज, और कौन से विषय पढ़ने हैं, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, हर एक चीज। तो मैंने बहुत सारे सवाल आपके कवर किए, जैसे सीटेट क्या है और क्यों जरूरी होता है, यहां से हम शुरू करेंगे। कितने पेपर होते हैं, सीटेट में योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लैंग्वेज में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स यानी न्यूनतम कितने अंक आपको लाने चाहिए, सिलेबस और नोटिफिकेशन इसका कब आ सकता है, हर एक की जानकारी मैं आपको बहुत डिटेल में देने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आप अगर यहां पे देखेंगे तो ये 24/10/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8 फरवरी 2026 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का 21वां संस्करण आयोजित करेगा। तो देखो, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एग्जाम डेट कंफर्म हो चुकी है कि 8 फरवरी 2026 को आपकी ये परीक्षा होगी और पूरे देश भर के 132 शहरों में ये होगा। ठीक है, तो ये पहले ही हमें कंफर्म हो चुका है, और ये सीबीएसई ने, क्योंकि सीबीएसई ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो उन्होंने ऑफिशियल इसकी जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है कि यार सीटेट क्या होता है, तो जैसा मैंने कहा कि सीबीएसई एग्जाम लेता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसमें जो योग्य शिक्षक होते हैं उनका पूरा मापदंड, उनका पूरा एक एग्जाम की जहां से वो आए, और अगर सीटेट एग्जाम वो क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब टीचर नहीं बन जाएंगे। उसके बाद आपने अगर इस एग्जाम को पास कर लिया तो आप देश भर में, जैसे केवीएस होता है, केंद्रीय विद्यालय है ना, एनवीएस है, ईएमआरएस है, रेलवे के जो स्कूल्स होते हैं, आर्मी के जो पब्लिक स्कूल है, सेंट्रल तिब्बत के जो स्कूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो उनमें जब वैकेंसी निकलती है तो वहां पे सीटेट के आपका स्कोर कार्ड, या आप कह सकते हो कि सीटेट का आपका जो रिजल्ट है वो मांगा जाता है कि ठीक है, आपने अगर वो एग्जाम निकाल लिया है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए सरकारी स्कूलों में आपको अगर शिक्षक बनना है तो सीटेट का एग्जाम निकालना आपके लिए जरूरी है। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट मांगा जाता है, कई बार उसको भी कंसीडर किया जाता है कि भाई उसको प्राथमिकता भी मिलती है। तो आप ये समझिए कि एक सर्टिफिकेट है जो ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति में शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान, समझ और कौशल है। ये इस बात का प्रमाण पत्र होता है अगर आपने सीटेट एग्जाम दिया है और सीटेट आपने पास कर लिया है। इसमें भी पास का मतलब ये होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर आपने उतना ले आए हैं दैट इज गुड इनफ, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, है ना। पहला एक होता है कि भाई कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का आपको टीचर बनना है, या कक्षा 6 से कक्षा 8 का बनना है। अगर कक्षा 1 से 5 का बनना है तो आपको पेपर 1 देना है, 6 से 8 का बनना है तो आपको पेपर 2 देना है, दोनों का बनना है तो दोनों देना है। इसको बेसिकली हम प्राथमिक शिक्षक कहते हैं, इसको उच्च प्राथमिक शिक्षक, अपर प्राइमरी टीचर कहते हैं। अब जो आपका क्लास 1 to 5 वाला है, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, आपका डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में या तो आपका पास हो या रनिंग हो, ये दो योग्यता हो जाए। या अगर ये नहीं है तो फिर आप 12th में 50% के साथ आपका डीएलएड या बीएलएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और 45% अंक रहेंगे अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो। सेम ऐसे ही अगर पेपर 2 की बात करें जो क्लास 6 से 8 के लिए होता है, तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और साथ में आपका बीएड पास या रनिंग है तो भी आप दे सकते हो। और ग्रेजुएशन में भी आपके ये ना हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि भाई ग्रेजुएशन में 50% और बीएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अदर कैटेगरीज जो अभी हमने बताई उनके लिए 50 की जगह 45% हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपका कंप्लीट है या आप रनिंग है लास्ट ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है इनके पूरे पैटर्न को समझने की। तो देखिए, इनमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। इनके पेपर ऑफलाइन ओएमआर पर होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होते हैं, ओएमआर पर ऑफलाइन एग्जाम होंगे। और इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है ना। आपने एक बार अगर क्वालिफाई कर लिया है तो आपको आगे फिर सीटेट देने की जरूरत नहीं है, उसके आधार पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई। अब जो पेपर 1 है क्लास 1 to 5 के लिए, तो इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं,
सबसे ज्यादा महत्व मतलब इसका है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र बाकी विषयों में भी होता है तो वो भी आएगा। फिर गणित, पर्यावरण अध्ययन और 2 भाषा आपको चुननी होती है। आपके पास 15 भाषाओं के ऑप्शन है, मैं भी दिखाऊंगा, उसमें से कोई 2 भाषा चुननी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग या तो हिंदी के साथ अंग्रेजी या हिंदी के साथ संस्कृत लेते हैं, बाकी फिर डिपेंड करता है किस राज्य से क्या है, वहां की आप लोकल लैंग्वेज को भी उठा सकते हो। तो ऐसे आपके 5 विषय होते हैं, 150 प्रश्न, 150 अंक। ठीक है। जो आपका पेपर 2 है, इसमें भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र कॉमन है, यहां पे 2 भाषा भी कॉमन है। अब ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप गणित या विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपसे गणित और विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं तो फिर या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आपको चुननी है ना। और इसी के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, शिक्षा शास्त्र बाल विकास के 30 और दोनों भाषाओं के 30-30, यानी वही 150-150। ठीक है। अभी मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा एग्जाम का पूरा सिलेबस। ये है वो 15 भाषाएं जिनमें से आपको चुननी है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो हो गया, गुजराती, कन्नड़, ये सारी में से कोई 2 भाषाएं आपको चुननी है जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जो आपकी कमांड है। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको अच्छे से समझ लीजिए। 150 नंबर में से अगर आप यूआर के हैं तो आपको मिनिमम 60% लाना है, यानी 150 में से आप कितने नंबर ला सकते हो, 90 नंबर। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 55%, यानी 150 में से 82 मार्क्स आपको लाना है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है। अब जल्दी से सिलेबस में आपको दिखा देता हूं, आप एक नजर देख लीजिए, और जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इसकी और गहरी जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल एक बस आपके नॉलेज के लिए है कि भाई क्या चीजें होती हैं, क्या पढ़ना है, कैसे होता है, बाकी इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे। तो देखो, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में ये सारे टॉपिक्स हमने लिख दिए हैं। फिर भाषा 1 है ना, तो मान जो भी भाषा आप चुनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। गणित है तो गणित में भी आपका सब कुछ इसमें रहेगा, है ना, लेकिन बहुत इजी मैथ्स होता है, मैथ्स से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान मैथ्स इसमें आता है। और फिर आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन आ गया, और उसके टॉपिक्स हमने लिख दिए हैं। अगर पेपर 2 की बात करें तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र में लगभग टॉपिक्स आपके कॉमन होने हैं, भाषा में भी आपके टॉपिक्स वही रहने हैं। गणित में क्या क्या चीजें आएंगी, तो गणित इसमें थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाएगा पेपर 2 के लिए। और वहीं सामाजिक अध्ययन यानी जीए, सोशल स्टडीज की बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, नागरिक शास्त्र, शिक्षण विधियां, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आपका सवाल है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो जैसा मैंने कहा एग्जाम डेट तो कंफर्म है, नोटिफिकेशन आपको नवंबर के आखिरी तक या दिसंबर की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन की चिंता इसलिए नहीं करनी है, क्वालिफिकेशन आपको पता है, एग्जाम पैटर्न पता है, एग्जाम डेट पता है, अब तो केवल नोटिफिकेशन आके इसके लिए अप्लाई करना है, इतनी सी बात है। तो आपको बहुत जल्द इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही मिलेगा मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। और जो अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जो इसमें आंसर आपको नहीं मिल पाए हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके भी आंसर उस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। अब सवाल यह भी उठता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा साधन है, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप से घर बैठे आप शानदार तैयारी कर सकते हो। और हमने इसका नया वीओडी प्लस लाइव बैच लॉन्च किया है, और सबसे खास बात है फीस। अगर पेपर 1 की तैयारी करनी है तो केवल 499 है, पेपर 2 की तैयारी करनी है तो 499, और आप चाहते हो कि दोनों की तैयारी में कर लूं तो 699। तो ये बैच आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, ईवीएस, पेडागोजी, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स प्लस साइंस, सोशल साइंस और पेडागोजी मिल जाएगा। और पेपर 1 और 2 लोगे तो आपको सारा ही मिल जाएगा। तो प्रॉपर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टीचर्स का गाइडेंस, हर एक चीज आपको मिल जाएगी, और बहुत अच्छे लेवल की चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। टीचर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है, शानदार तरीके से क्लास आपकी इसमें लगेंगी, और अच्छे से सिलेबस कवर होगा। तो आप अगर घर बैठे कि यार बड़े शहर नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे विनर्स की एप्लीकेशन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो सीटेट की। पिछले वर्षों में भी सीटेट के कोर्सेस के कारण कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, और आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। आप भी इसका फायदा लेकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, है ना। बाकी एएमआरएस का भी कोर्स विनर्स के ऐप पर उपलब्ध है, और फिर किताबें, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सब आपको, ये हमारे सभी टीचर्स की फोटोग्राफ है, इतनी बड़ी टीम है जो आपको मार्गदर्शन देती है, आपको पढ़ाते हैं। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर सारी चीजें मिल जाएंगी, ऑफलाइन की जानकारी, बाकी किताबें चाहिए तो सभी जगह विनर्स की किताबें उपलब्ध हैं। सो ये है सारी जानकारी, उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है
आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा और उसके वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। लेकिन आपको अब तैयारी करने के लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही है। अब आप ये देखिए कि फरवरी तक एग्जाम है, तो आप उसके लिए अभी से कितने तैयार हैं और कितनी मेहनत के साथ आप उसमें लगे हुए हैं। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है तैयारी के हर एक सफर में, और आगे भी आपके साथ हम बने रहेंगे। सो थैंक यू, फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।